हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मुहावरा के बारे में विशेष चीजें हम जानने का प्रयास करेंगे। हम आप मुहावरा से भली भांति परिचित हैं। जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया 4-5 में गए, तब से ही मुहावरा हमारा पीछा कर रहा है और हम इससे रूबरू हो रहे हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में मुहावरा की परिभाषा और मुहावरा की जरूरत क्या है वो भी जानने का प्रयास करेंगे। मुहावरा की क्या उपयोगिता को जानने का प्रयास करेंगे। मुहावरा का प्रयोग कैसे करना है वो जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए पहले बढ़ते हैं कि यह जानने का प्रयास करेंगे। अब आप भी कह रहे होंगे मुहावरा की भी परिभाषा क्या होना है। जी दोस्तों, मुहावरा का भी परिभाषा है। हम हिंदीवासी हैं, जहां तक कोशिश करना है उसे हम परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम बढ़ते हैं मुहावरा की ओर। ये जान लीजिए कि हिंदी हमारी जो भाषा है, इनके इतिहास में आपने देखा कि यह भाषा संस्कृत से चले आदिकाल से, या फिर कहें हमारी जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता लगभग मानी जाती है कि वहां से हमारी भाषा का जन्म हुआ। उससे पहले भी हमारी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता। उनकी भाषा जो है वो चित्रात्मक भाषा, जो बहुत हद तक पढ़ी भी नहीं जा सकी है, कोशिश जारी है। तो हमारी भाषा 1500 ईसा पूर्व से शुरू हुई है और वो निरंतर प्रगति के पथ पर चल रही है। आज निश्चित रूप से हमारी जो है कि भाषा हिंदी है, इसके अलावा भी जो इतिहास के क्रम है वो संस्कृत से चले, वो कई खंडों में बढ़ते हुए आज कई सारे भाषाओं में 1950 भाषा है हमारे देश भारत में। तो उसमें सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। सर्वग्राह्य भाषा है, ये सभी भाषाओं को आत्मसात करती है, सारे भाषाओं के शब्द को आत्मसात करती है। तो उसका असर ये भी हुआ कि हिंदी भाषा ने मुहावरा शब्द को भी गढ़ा है। तो परिभाषा को जानने से पहले हम इस मुहावरा के इतिहास को जानते हैं कि मुहावरा शब्द आया कहां से। यह मूल भाषा जो है मुहावरा अरबी से आया है। इसको जानते हैं दोस्तों, मुहावरा की परिभाषा बाद में। यह मुहावरा शब्द जो है अरबी से आया है। अरबी से क्या आया है दोस्तों, उसमें चलता है मुहावरा अरबी भाषा में। ठीक है, अरबी भाषा में मुहावरा शब्द चलता था। फिर अरबी भाषा से क्या हुआ कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में उर्दू भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी और उर्दू दोनों भाषा का जन्म हिंदुस्तान में। हिंदी तो है ही हिंदुस्तानी भाषा। बहुत से लोग उर्दू भाषा को विदेशी भाषा मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। उर्दू भाषा का जन्म हमारे देश भारत में हुआ है। ठीक है, तो इस अरबी भाषा से आप आइए आ गए उर्दू भाषा में। उर्दू भाषा में आ गए तो उर्दू भाषा में यह मुहावरा शब्द जो बना वो बन गया मुहाविरा। आप देख रहे हैं मुहावरा और मुहावरा, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे कि अरबी में क्या चलता था, उर्दू में क्या चलता है। और उर्दू से होते हुए क्या, क्योंकि हिंदी भाषा जो है कि मूलतः कुछ भी नहीं है, वो कहीं न कहीं से ली गई है और 75% से ज्यादा शब्द जो है वो संस्कृत से लिया गया, लेकिन 25% के लगभग तो शब्द है या रूप है जो अन्य भाषाओं से लिया गया। आप जब उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के भेद आप पढ़ रहे थे तो उसमें आपने देखा कि विदेशज, देशज, है ना, तत्सत, तद्भव, इस तरह का आपने पढ़ा है। तो उसमें आप देखते हैं कि हिंदी पर कई भाषाओं का प्रभाव है ना। अब देखिए उर्दू से आ गया हिंदी में। हिंदी में क्या हो गया, हिंदी में आके बन गया मुहावरा, क्योंकि हिंदी की अपनी एक विलक्षण प्रतिभा है कि किसी भी भाषा के शब्द को वो अपने अनुरूप ढाल देता है। अब देखेंगे अंग्रेजी के शब्द को हूबहू लिखने का प्रयास हिंदी में किया गया, जैसे स्टेशन इंग्लिश में लिखा कैसे जाता, लेकिन स्टेशन जो ध्वनि है उसको हूबहू हिंदी में लिखा गया है। तो इस चीज को हमने देखा कि मुहावरा शब्द आया था। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है कि मुहावरा शब्द मूल रूप से उर्दू भाषा का शब्द है और उर्दू भाषा में मुहावरा लिखा जाता था। उर्दू भाषा से हिंदी में आया है, हिंदी में मुहावरा लिखा गया। मुहावरा का अर्थ होता है बातचीत करना। इस मुहावरा का अर्थ क्या हो गया दोस्तों, बातचीत करना। बातचीत
करना, ये भी कंफ्यूजन होना है। उर्दू में मुहावरा को मानते हैं बातचीत करना, क्लियर। लेकिन हिंदी में आके उनकी उनकी परिभाषा चेंज हो गई है, उनका अर्थ अलग हो गया है। हिंदी में मुहावरा का अर्थ बातचीत करना नहीं होता है ना। अब आइए देखते हैं कि हिंदी में इस मुहावरा शब्द को हम परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हिंदी में जो मुहावरा शब्द चल रहा है वो मूलतः अरबी भाषा से लिया गया। अरबी में मुहावरा चलता था, अरबी के बाद उर्दू में आया, उर्दू से फिर हिंदी में आया। अब हिंदी से उर्दू में गया, उर्दू से हिंदी में आया, यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन है, लेकिन आप मान के चलिए कि अरबी से उर्दू में आया, उर्दू से हिंदी में आया। अब हम इस मुहावरा को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, परिभाषा बना लेने के बाद फिर हम इसके प्रयोग पे जाते हैं। तो परिभाषा पे बढ़ने से पहले हम एक उदाहरण देखने का प्रयास करते हैं। अब जैसे एक उदाहरण लेते हैं, एक मुहावरा लेने का प्रयास करते हैं, 9 2 11 होना। ये बचपन से हमारे साथ चल रहा है। शुरुआत जब हमने मुहावरा पढ़ने का किया होगा तो उसमें एक ये मुहावरा जरूर पढ़ा है, 9 2 11 होना। इसका क्या करते हैं, 9 2 11 का वाक्य में प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका अर्थ 9 2 11 होना नहीं लेता है। फिर से एक बार, मुहावरा का प्रयोग हम 9 2 11 करते जरूर हैं, लेकिन इसका अर्थ 9 2 11 होना नहीं लेते हैं, बल्कि इसका क्या अर्थ लेते हैं, भाग जाना। अब आप गौर कीजिए कि मुहावरा है 9 2 11 होना, लेकिन इसका प्रयोग हो रहा है 9 2 11, प्रयोग भी हो रहा है 9 2 11, लेकिन इसका जब अर्थ लिया जाता है वो अर्थ लिया जाता है भाग जाना। अब दूसरा एक और उदाहरण लेते हैं, खेत आना। खेत आने का प्रयोग हम वाक्य में करते हैं, लेकिन इसका अर्थ हम क्या लेते हैं, मारा जाना, मृत्यु को प्राप्त होना, वीर गति को प्राप्त करना। सम्मान देने के लिए हम वीर गति शब्द का प्रयोग करते हैं। मारा जाना और वीर गति को प्राप्त करना दोनों एक ही है, लेकिन अर्थ अलग अलग लेता है, इनका अलग अलग मायने होते हैं। कभी हम उस पर बात करेंगे। तो दोस्तों, खेत आना मुहावरा है, वाक्य में इनका प्रयोग होता है, लेकिन इसका अर्थ होता है मारा जाना, वीर गति को प्राप्त करना। अब इन दो उदाहरण को ध्यान में रखते हुए हम मुहावरा शब्द को परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, मुहावरा का शाब्दिक अर्थ नहीं लिया जा रहा है, बल्कि उनका विलक्षण अर्थ लिया जाता है, एक विशेष अर्थ लिया जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम मुहावरा को परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। यहां पे हम इनकी परिभाषा लिखते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, उर्दू में और अरबी में मुहावरा को परिभाषित नहीं किया गया है। मुहावरा की परिभाषा हिंदी भाषा वाले ने बनाई है। कोशिश करते हैं उस परिभाषा को लिखने के पहले हम इनकी परिभाषा को लिखकर फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक है दोस्तों। वह शब्दांश या वाक्यांश दीजिए, वह वाक्यांश जो सामान्य अर्थ को छोड़कर विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए उसे मुहावरा कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों। वह वाक्यांश, वाक्यांश क्या है आप समझ रहे हैं, वाक्य पूरा नहीं हो,
आधा वाक्य हो या एक तिहाई वाक्य हो, लेकिन पूरा वाक्य नहीं हो। वाक्यांश क्या है, आपने पिछले कई वीडियो में आपने देखा है, पिछले एक वीडियो में हमने वाक्यांश को परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो परिभाषा बना है वह वाक्यांश जो सामान्य अर्थ को छोड़कर, मतलब उसका जो मूल अर्थ है उसको छोड़कर विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए। विलक्षण मतलब एक विशेष अर्थ का बोध कराता है, उसे मुहावरा कहा जाता है। अब जैसे देखिए दोस्तों, जैसे आपने देखा, एक अभी हमने बताया था 9 2 11 होना। तो मुहावरा क्या करता है, इसका मूल अर्थ को छोड़कर, इसका सामान्य अर्थ का एक विलक्षण अर्थ, सामान्य अर्थ को छोड़कर हमें विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए, विलक्षण अर्थ का बोध कराए। जैसे 9 2 11 होना का हम जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, भाग जाना, भाग जाना। अब हम वाक्य में भाग जाना की जगह 9 2 11 होना का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? अब एक और हमने बताया, खेत आना। खेत आना यह भी एक मुहावरा है, लेकिन इसका सामान्य अर्थ या मूल अर्थ न लेकर इसका विलक्षण या विशेष अर्थ लेने का हम प्रयास करते हैं। और क्या है, खेत आना का है, क्या होता है अर्थ, मारा जाना। ये इसका अर्थ हम लेते हैं, है ना। अब जैसे अधजल गगरी छलका जाए, ये तो खैर लोकोक्ति है ना। आंख दिखाना मुहावरा है, आंख दिखाना समझ रहे हैं, आंख दिखा दो, लेकिन इसका मूल अर्थ या हुबहू अर्थ नहीं लिया जाता, बल्कि इनका विलक्षण अर्थ, एक विशेष अर्थ लिया जाता है। मुहावरा को विशेष अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह दोस्तों इसकी परिभाषा हो गई। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, आप 2-4 बार इनको सिर्फ पढ़िए, देखकर आपको परिभाषा बिल्कुल याद हो जाएगा, रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वह वाक्यांश जो सामान्य अर्थ को छोड़कर विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए या विलक्षण अर्थ का बोध कराए, या आप कह सकते हैं वह वाक्यांश जो सामान्य अर्थ को छोड़कर या मूल अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराए, उसे हम मुहावरा करते हैं। अब जिस भी तरह आपको जैसा सहूलियत हो, जैसा आपको आसान लगे, वैसी परिभाषा आप बना लीजिए और उसे रख लीजिए, और उदाहरण किसी भी मुहावरा को इसमें आप उदाहरण में देकर समझा सकते हैं। अब जैसे 9 2 11 होना का मूल अर्थ नहीं लेते, बल्कि इनका अर्थ हम लेते हैं भाग लेना। अब दोस्तों ये जान लेने के बाद अब एक चीज और जान लीजिए, मुहावरा का एक अर्थ रोजमर्रा भी होता है। मुहावरा का क्या होता है, एक अर्थ मुहावरा का रोजमर्रा भी होता है। कहीं कहीं इसका अर्थ रोजमर्रा वाला शब्द लिया जाता है। क्लियर है दोस्तों? ये समझ लेने के बाद अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं इसका प्रयोग कैसे करना है। मुहावरा तो है, ठीक है, इसका प्रयोग हमें करने के लिए सीखना है। अब हम एक पहले आप इन्हें लिख लीजिए, ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम इनका प्रयोग करने के लिए सीखेंगे। आइए दोस्तों, अब हम मुहावरा का प्रयोग करने के लिए सीखते हैं, और उससे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार इस तरह रहेगा प्रश्न, उस तरह हमने लिखने का प्रयास किया है। निम्नलिखित एक क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित मुहावरे का वाक्य प्रयोग द्वारा अर्थ स्पष्ट करें। ये प्रश्न होता है और उसके बाद 2-4 मुहावरा दिया होता है, ठीक है। अब हमारे पास ये समस्या आ जाती है कि पहले इस प्रश्न को पढ़िए और हम झमेले में पड़ जाते हैं कि निम्नलिखित मुहावरे का, जो नीचे लिखा मुहावरा है, वाक्य प्रयोग द्वारा अर्थ स्पष्ट करें। क्या कह रहा है, इसका वाक्य प्रयोग कीजिए और उस प्रयोग के द्वारा इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। मतलब उस वाक्य को पढ़ने के साथ ही उसका अर्थ स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब तो बहुत बड़ी समस्या होगी, इसका तो पहले अर्थ जानना है और ऐसा वाक्य का प्रयोग करना है, ऐसा वाक्य लिखना है जिसमें यह मुहावरा है और उस वाक्य का जो अर्थ निकले इसका भी अर्थ उससे स्पष्ट हो जाए,
कि इस मुहावरे का अर्थ क्या है, ये मतलब है। फिर से एक बार, इस मुहावरे का प्रयोग ऐसे वाक्य में करना है जिससे उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए, कम जानने वाला व्यक्ति भी इस मुहावरे का अर्थ जान जाए या समझ जाए, ये इसका प्रयोग है। तो इसका प्रयोग करने से पहले आपको सतर्क होना है कि प्रश्न कह क्या रहा है, उस प्रश्न को पहले समझ लेना है। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है मोटे अर्थों में, कि मुहावरा का वाक्य में प्रयोग करना और ऐसा प्रयोग करना है कि उस वाक्य के द्वारा इसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। क्लियर? तो हम ये करेंगे कि उतना परेशानी में पड़ना नहीं है, बल्कि हमें ऐसा कर देना है कि जैसे मुहावरा है इसका अर्थ लिख देना है। सपोज जैसे पहला मुहावरा है, आप इसको मान लीजिए हम यहां पे लिखते हैं इस तरह, ईद का चांद होना लिखा है, ईद का चांद होना, ये मुहावरा है। ठीक है, आप यहां पे बराबर का निशान या डैश जो भी लिख दें। ईद का चांद होना का पहले तो आपको अर्थ मालूम होना चाहिए। ईद का चांद होना मुहावरे पे बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। ये हम समझाएंगे जब हम मुहावरा पे हम आएंगे, मुहावरा का अर्थ हम बताने का प्रयास करेंगे और जो प्रमुख मुहावरा है उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल यहाँ हम प्रयोग जानने का प्रयास करेंगे। ईद का चांद होना, चांद तो रोज होता है, करीब करीब रोज होता है, उसमें से ईद का चांद होना, ईद कब होता है, साल में 2 ही बार तो होता है, एक ईद होता है, एक बकरीद होता है, बकरीद होता है। तो यहाँ ईद की बात की गई है, ईद का चांद होना, साल में एक बार दिखना, तो इसको क्या कहते हैं, कभी कभी दिखना, है ना। तो ईद का चांद होना का अर्थ आप देखिए, तो ईद का चांद होना का अर्थ क्या हो गया, कभी कभी देखना या दिखाई देना, ये इसका अर्थ है। क्लियर है दोस्तों? ईद का चांद होना आप चाहे तो लिख सकते हैं अर्थ डैश कभी कभी दिखना या दिखाई देना। अब इसका प्रयोग करना, चूंकि कह रहा वाक्य प्रयोग द्वारा अर्थ स्पष्ट करें, अब इसका वाक्य प्रयोग लिखेंगे या प्रयोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वाक्य प्रयोग। ये आप इस तरह लिख सकते हैं, ईद का चांद होना बराबर कभी कभी दिखना। अब इसका प्रयोग करना है, ऐसा वाक्य लिखना है जिससे कम जानने वाला व्यक्ति भी इसका अर्थ जान जाए या समझ में आ जाए। अब ईद का चांद होना, पहली बात तो आपको दिमाग में रखना है कि इसका अर्थ क्या होता है। अब इसका वाक्य प्रयोग करने का एक ट्रिक ये है, आप इसको मत देखिए, आप इसको देखिए, कभी कभी दिखना, कभी कभी दिखना को आप वाक्य में प्रयोग कीजिए और कभी कभी दिखना की जगह ईद का चांद होना देखना का प्रयोग करना है। अब देखिए, अब इसका एक वाक्य बोलते हैं, रमेश आजकल ईद का चांद हो गया है। क्लियर हो जाए? पहले हम लिखते हैं इसको, रमेश आजकल ईद का चांद हो गया है। मतलब बिल्कुल भी घबराना नहीं है, रमेश आजकल कभी कभी दिखता है, ये है मतलब। तो चूंकि हमें वाक्य प्रयोग करना, अब इस वाक्य को पढ़िए, आपको कुछ ना कुछ इनका अर्थ स्पष्ट हो रहा होगा मुहावरे का, जो ये मुहावरा है, रमेश आजकल ईद का चांद हो गया है। अब कम समझने वाला भी व्यक्ति ये सोचेगा कि ईद का चांद हो गया मतलब कभी कभी दिख रहा है, ये मतलब आएगा। और आपको कोई लंबा चौड़ा वाक्य भी लिखने की जरूरत नहीं, बहुत छोटा सा वाक्य आप लिखिए। क्लियर है? ईद का चांद होना, कभी कभी दिखना, इस तरह आपको लिखना है और वाक्य प्रयोग लिख के लिख देना है, रमेश आजकल ईद का चांद हो गया है। एक चीज और गौर करना है दोस्तों कि वाक्य में जब आप प्रयोग कर रहे हैं मुहावरे को, तो मुहावरे का प्रयोग करने में हूबहू मुहावरा नहीं दिया जाता, बल्कि उसमें
कुछ ना कुछ चेंजिंग आता है। अब जैसे आप देखिए उसका अंतिम पार्ट या फर्स्ट पार्ट में विकृति आती है। अब आप देख रहे हैं कि ईद का चांद होना, और यहाँ पे हमने लिखा है ईद का चांद हो गया। अंतर समझ में आ रहा है? आपके मन में प्रश्न तो उठेगा ही कि जब मुहावरा है ईद का चांद होना, तो आपने ईद का चांद हो गया क्यों लिखा? ठीक है दोस्तों, आपका सवाल जायज हो सकता है। मुहावरे की एक खासियत ये है, या खामी ही कह दीजिए, एक ये है कि वह पूरा का पूरा वाक्य नहीं बैठता है। वाक्य में पूरा पूरा नहीं बैठता, उसका या तो आगे चेंजिंग आएगा या पीछे चेंजिंग आएगा। पहले इसको एक उदाहरण से ये समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मुहावरे को लीजिए, यह एक टुकड़ा है, ठीक है, इसको इस टुकड़े में जोड़ना है या इस टुकड़े में जोड़ना है, तो क्या करेंगे दोस्तों? दोनों में वेल्डिंग करना पड़ेगा ना दोनों को जोड़ने के लिए। ये अंतिम वाला हिस्सा और इसका पहला वाला हिस्सा टूटेगा। अगर पहला है मुहावरे को अगर शुरू में आप प्रयोग करते हैं, वाक्य में आगे आता है, तो दोनों को जोड़ने के लिए आपको कुछ ना कुछ नुकसान करना पड़ेगा, दोनों को वेल्डिंग करना पड़ेगा। अगर आप मुहावरा ये है, मान लीजिए ये मुहावरा है, ठीक है, लिख देते हैं, ये वाक्य है, ये भी वाक्य है मान लीजिए, या वाक्यांश, ये पूरा वाक्य तो नहीं है, वाक्यांश वाक्यांश, दोनों में कोई ले लीजिए, चाहे दोनों वाक्य को वाक्यांश ले लीजिए, बीच में मुहावरा का प्रयोग अगर आप करते हैं तो जोड़ने के लिए आपको सोल्डिंग तो करना पड़ेगा, वेल्डिंग तो करना पड़ेगा। तो वही चीजें यहाँ होता है कि आप मुहावरा का हूबहू प्रयोग नहीं कर सकते, उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग करना होगा। ये अंत में जो यहाँ में चूंकि मुहावरे का प्रयोग लास्ट में किया है, तो इसलिए यहाँ हो क्या रहा है कि मुहावरा का अंतिम पार्ट यहाँ टूट रहा है, विकृति हो रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि ये शुरू में ही विकृति हो, लास्ट में भी विकृति हो सकता है, आगे भी विकृति हो सकता है। वो मुहावरे पे डिपेंड करता है कि कैसे उनका प्रयोग हो रहा है और कहाँ उनमें विकृति हो रहा है। तो समझ गए दोस्तों कि क्यों विकृति होता है? क्लियर हो गया होगा। और इस प्रश्न के हिसाब से इनका प्रयोग हमने किया है। अब हमें उम्मीद है कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे और इनका प्रयोग बहुत ही आसानी से आप बखूबी कर लेंगे। ठीक है, हो गया पहला। अब पहला हो जाने के बाद हम अब दूसरे उदाहरण को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा देखते हैं। यहाँ पे दूसरा है उगल देना। उगल देना, उगलना क्या है? अंदर की चीज बाहर आना है। इनका अर्थ बताने का प्रयास करना है। रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप रटते रटते थक जाएंगे, मुहावरा खत्म नहीं होगा। मुहावरा एक ऐसा टॉपिक है, समय के साथ जब आप इनके इतिहास में जाएंगे, एक लंबा इतिहास है कि समय के साथ मुहावरा का जन्म हुआ है, समय के साथ उस मुहावरा में चेंजिंग हुआ है और ये रफ्तार चल रही है, रोज नए नए मुहावरे बन रहे हैं। ठीक है, इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लीजिए मुहावरा का जन्म होता है, उनके स्थान पर नए मुहावरे आ जाते हैं, लेकिन जो जन्म होता है वो लंबे समय तक रहता है। अधिकांशतः मुहावरा की मृत्यु नहीं होती है, उसे भुलाया नहीं जा सकता है, उनका प्रयोग होता रहता है। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं उगल देना पर। हम कह रहे थे इसको रटना नहीं, अब उगल देना क्या? अंदर की बात बाहर निकाल देना, अंदर की बात बाहर। पहले उगलना क्या होता है? अंदर का जो चीज है वो मुंह से बाहर निकल जाना, उसको उगल देना कहते हैं। अब इसको हम विशेष अर्थ में लें, सच बोल देना है ना, सच बता देना। उगल देना का मतलब क्या हुआ? सच बता देना। तो यहाँ पे ईद का चांद है, सॉरी ईद का चांद, उगल देना, उगल देना ये है। अब इनका क्या बोलेंगे आप? उगल देना का सच बता देना, सच बता देना, ये इसका अर्थ हो गया। अब इसका वाक्य प्रयोग हमें करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका वाक्य प्रयोग करेंगे।
डैश दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब उगल देना मुहावरा का ऐसे वाक्य में प्रयोग करना है जिससे इसका अर्थ निकल जाए, क्योंकि प्रश्न तो यही कह रहा है वाक्य प्रयोग द्वारा अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो ऐसा वाक्य लिखना है जिससे कम समझने वाला व्यक्ति भी उसका अर्थ समझ जाए। क्लियर? अब देखिए, इसका वाक्य प्रयोग करना है उगल देना का। पुलिस की डर से चोर ने सारा भेद उगल दिया। अब कम समझदार व्यक्ति भी समझ जाएगा कि नहीं, पुलिस के डर से चोर ने सारा भेद उगल दिया। कम समझने वाला व्यक्ति भी समझ जाएगा पुलिस के डर से चोर क्या उगलता है, सही बात ही तो बताता है, सारी भेद बता देता है। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ऐसे वाक्यों का चयन करना है जिससे हमें कम मेहनत करनी पड़े। और वाक्य प्रयोग करने के एक सामान्य नियम जो हम बता रहे हैं उसको आप दिमाग में गांठ बांध लीजिए। वो क्या है, जब आप वाक्य प्रयोग कर रहे होते हैं मुहावरे का, तो उसका अर्थ का ही दिमाग में रखिए और अर्थ का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो हम प्रयोग क्या करेंगे, सच बता देना का। तो वाक्य में प्रयोग करना है, पुलिस की डर से चोर ने सारा भेद बता दिया या सच बता दिया। पुलिस की डर से चोर ने सच बता दिया, यह मतलब है। अब उसका वाक्य प्रयोग कर दीजिए, सॉरी जो मुहावरा का प्रयोग कर दीजिए, पुलिस की डर से चोर ने सारा भेद उगल दिया। क्लियर है? वाक्य प्रयोग यहां हो गया। तो इससे क्या है दोस्तों कि आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 10 नंबर का अगर प्रश्न है तो 9 नंबर कोई नहीं काटेगा। हालांकि मुहावरा में 10 नंबर तो बड़ी मुश्किल है, 1 नंबर का अगर प्रश्न है तो 1 नंबर बिल्कुल आएगा, उसमें कटकुट नहीं होना है। और आप पे वो डिपेंड करता है कि आपने वाक्यों का चयन भी कैसा किया है। ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करना है, एक सिंपल सा वाक्य लेना है और उससे जो है कि इसके जो है कि मुहावरे के अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयास करना है। अब तीसरी बात को लीजिए, चल बसना। चल बसने का अर्थ आपको बताना है, क्या बताना है दोस्तों, इसको यहां पे हम लेते हैं। ठीक है, चल बसना। चल बसना क्या, चल बसना। सामान्य व्यक्ति भी, जो नहीं पढ़ा लिखा व्यक्ति भी है, वो भी प्रयोग करता है चल बसा। बूढ़ा व्यक्ति या रोगी चल बसा, क्या मतलब निकल, थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाइए। मर गया, मृत्यु हो गई। चल बसा मतलब क्या होता है, मर गया, मर गया, या क्या बोलते हैं, मृत्यु हो गई। ज्यादातर मर गया इनका प्रयोग लिया जाता है, अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है। अब इसका वाक्य प्रयोग हमें करना है। ठीक है दोस्तों, चल बसना का वाक्य प्रयोग करना है। तो यहां पे लिखेंगे वाक्य प्रयोग। अब इसका प्रयोग करना है। अब एक छोटा सा, कोई लंबा चौड़ा वाक्य नहीं लेना है, छोटा सा वाक्य लेना है, इनको समझाने का प्रयास करना है। रमेश के दादाजी चल, तो जाहिर सी बात क्लियर हो रहा है, दादाजी बहुत बूढ़े हो गए होंगे, इसलिए चल बस। वाक्य प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, रमेश के दादाजी चल बसे, पूर्ण विराम। एक चीज याद रखिएगा, वाक्य आप जैसा लिख रहे हैं उसके साथ वाक्य का जब अंत होता है तो विराम चिन्ह का प्रयोग करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि विराम चिन्ह का यदि आप प्रयोग करना भूलते हैं तो आपका वाक्य गलत हो जाता है। तो मार्क्स अगर मिल भी जाए तो वो गनीमत समझिए दोस्तों। ठीक है, तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और विराम चिन्ह का प्रयोग कैसे करना है, ये हमने विराम चिन्ह वाले वीडियो में हम बखूबी बता चुके हैं। आप चाहें
तो विराम चिन्ह का प्रयोग से संबंधित जो वीडियो है उसे देखिए, बहुत मजा आएगा और बिना घटे आपको याद हो जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। इस तरह दोस्तों आपने देखा कि मुहावरे से संबंधित जो प्रश्न आता है उसको कैसे डील करना है, उसको कैसे समझाने का प्रयास करना है। वाक्य कोई लंबा चौड़ा प्रयोग करना नहीं है, छोटा सा वाक्य लेना है और उसके द्वारा अर्थ को बता देने का प्रयास करना है। अब दोस्तों अगले वीडियो में जो महत्वपूर्ण मुहावरा है उसका अर्थ जानने का हम प्रयास करेंगे। वाक्य प्रयोग आपने देख लिया, आप प्रैक्टिस कीजिए, आपका जो है कि मुहावरा क्लियर हो जाएगा। बहुत कठिन नहीं है, परीक्षाओं में अक्सर हमसे मुहावरा का अर्थ पूछा जाता है, तो उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज भर इतना ही, आप चाहें इनका लिख लीजिए। मेन तो ये प्रश्न है, इस प्रश्न को हम इस जो है कि समझाने का, ये क्लियर करने का हमने प्रयास किया। ठीक है दोस्तों, आप चाहें का स्क्रीनशॉट लीजिए या लिखिए। थैंक यू, जय हिंद।